न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जितनी मस्जिदें तोड़ सकते हैं तोड़ दे, खुदा का रास्ता बंद नहीं होगा, मथुरा काशी पर बोले फारूक अब्दुल्ला। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी के बयान पर अशोक चव्हाण की प्रतिक्रिया, बोले मेरी ईमानदारी पर कोई। किसानों के भारत बंद का कांग्रेस ने किया समर्थन, जयराम रमेश बोले मोदी सरकार का व्यवहार अफसोसजनक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जितनी मस्जिदें तोड़ सकते हो तोड़ दे, खुदा का रास्ता बंद नहीं होगा, मथुरा काशी पर बोले फारूक अब्दुल्ला। जी हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद मथुरा काशी को लेकर उठ रही मांगों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आप जितने मंदिर चाहे बना ले, आप जितनी मस्जिद तोड़ना चाहते हैं तोड़ दे, लेकिन खुदा का रास्ता बंद नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला ने इस दौरान कहा कि संविधान बदल सकता है लेकिन कुरान नहीं बदल सकते। फारूक अब्दुल्ला ने खास इंटरव्यू के दौरान उनसे जब पीएम मोदी के 400 सीटों के आंकड़े को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, अगर मेरे पास तिलिस्मी चिराग होता तो मैं कह देता कि साहब ये नंबर आएंगे, लेकिन मेरे पास नहीं है। उनके पास सब एजेंसी है लेकिन फाइनल फिगर लोगों के पास है। जब चुनाव हो जाएंगे तब पता चल जाएगा कि किसे सीट कितनी मिलती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी के बयान पर अशोक चव्हाण की प्रतिक्रिया, बोले मेरी ईमानदारी पर कोई। जी हाँ, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथला के बयान पर बीजेपी नेता अशोक चव्हाण का कहना है कि कांग्रेस ने अशोक चव्हाण को सब कुछ दिया है और अशोक चव्हाण ने भी कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया है। ये दोनों तरह से है। अशोक चव्हाण ने पार्टी के लिए काम किया है। अशोक चव्हाण ने 2010 में सीएम के रूप में 82 विधायकों का बहुमत दिया और 26/11 के बाद महाराष्ट्र में सरकार वापस लाई थी, फिर भी बहुत सारी समस्याएं हुई है। अशोक चव्हाण ने आगे कहा, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, कोई भी मेरी ईमानदारी पर संदेह नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक पार्टी की विश्वसनीयता का सवाल है तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये महसूस होता है कि सेवाओं को मान्यता देना जरूरी है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष की भी आई थी प्रतिक्रिया। जी हाँ, पूर्व सीएम अशोक चव्हाण के बीजेपी से राज्यसभा भेजे जाने पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की भी प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने कहा कि बेचारे बीजेपी के कार्यकर्ता को दरकिनार कर दूसरी पार्टी में आयात किए गए नेता को बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव लड़वाना चाहती है, जिनका बीजेपी में कोई जानाधार नहीं। शायद इसलिए ही बीजेपी अन्य पार्टियों को तोड़कर अपने साथ जोड़ती है। उनके खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग है। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने भी किया था बड़ा दावा। जी हाँ, वही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को राज्यसभा का टिकट दिए जाने पर पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। उन्होंने दावा किया कि अशोक चव्हाण एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम का पद चाहते थे, लेकिन उनकी मांग का पार्टी में विरोध हुआ तो बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट देकर महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर करने के फैसला किया है। इसका साथ पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया है कि अशोक चव्हाण और बीजेपी के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। किसानों के भारत बंद का कांग्रेस ने किया समर्थन, जयराम रमेश बोले मोदी सरकार का व्यवहार अफसोसजनक। जी हां, मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच आज संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन में 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ग्रामीण भारत बंद का नाम दिया गया है। जी हाँ, वही किसानों द्वारा भारत बंद के आह्वान पर कांग्रेस महासचिव संचार जयराम रमेश ने कहा, हमने इसका समर्थन किया है। न केवल किसान बल्कि श्रमिकों की मांगों का भी हम समर्थन करते हैं। मोदी सरकार किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है वो अफसोसजनक है। मोदी सरकार की विशेषता ये है कि वे चंदाताओं को सम्मान और अन्नदाताओं का अपमान करती है। इससे पहले गुरुवार शाम को किसानों और केंद्र सरकार के बीच बैठक हुई। बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सकारात्मक वातावरण में किसानों के साथ बातचीत हुई। अगली बैठक रविवार को चंडीगढ़ में है। हम मिलकर शांति से नतीजा निकालेंगे। इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।